नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ आरती तिवारी। वक्त हो चुका है राष्ट्रपति का, जो अब भारत ने बांग्लादेश सरकार से हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कड़े कदम उठाने की अपील की है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणदीप जायसवाल ने गुरुवार को साप्ताहिक मीडिया ब्रीफिंग के दौरान ये जानकारी दी। आपको बता दें कि हाल ही में बांग्लादेश के चटगांव में सांप्रदायिक हिंसा की घटना सामने आई थी, जिसके बाद आरोप लगे थे कि वहां का प्रशासन हिंदू अल्पसंख्यकों पर कड़ा एक्शन ले रहा है। तो वहीं कनाडा में एक हिंदू मंदिर पर हमले पर रणदीप जायसवाल ने कहा कि आपने हमारे द्वारा दी गई टिप्पणियों को देखा है। हम ब्रैम्पटन पर मंदिर पर हमले की निंदा करते हैं। हमने कनाडाई सरकार से भी सख्ती बरतने की अपील की है। उन लोगों पर एक्शन लिया जाना चाहिए जो इस हिंसा में शामिल हैं। हमें उम्मीद है कि कनाडाई सरकार उचित कार्रवाई करेगा। वहां हिंदुओं को बुनियादी सुरक्षा नहीं मिल पा रही है, जो कि चिंता का विषय है। एक बार फिर ट्रंप सरकार, अमेरिका की कमान एक बार फिर से डोनाल्ड ट्रंप के हाथों में लगी है। जहां आपको बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में जीत दर्ज करने के बाद वो देश के 47वें राष्ट्रपति बनने जा रहे हैं। इसी के साथ ट्रंप कमला हैरिस को हराकर अमेरिका के इतिहास में 131 साल बाद कमबैक करने वाले पूर्व राष्ट्रपति बन गए। खैर, फतह हासिल करने के बाद ट्रंप की विक्ट्री स्पीच से एक छोटा सा क्लिप सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, जिसमें मोदी मोदी के नारे गूंजने का दावा किया जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप जब भाषण दे रहे होते हैं तभी भीड़ में कथित तौर पर मोदी मोदी के नारे लगने लगते हैं। मोदी मोदी की गूंज सुन खुद ट्रंप भी मुस्कुराने लगे। जम्मू कश्मीर विधानसभा ने राज्य के स्पेशल स्टेटस यानी कि अनुच्छेद 370 को फिर से बहाल करने का प्रस्ताव पास कर दिया है। जम्मू कश्मीर विधानसभा में गुरुवार को काफी हंगामा हुआ। आर्टिकल 370 पर हाथापाई भी लगातार देखने को मिली, यानी कि जिस प्रकार से विवाद हुआ, नौबत हाथापाई तक आ गई। इस दौरान पोस्टर भी फाड़े गए और हालांकि बीजेपी विधायकों ने इसका विरोध किया और प्रस्ताव की कॉपियां फाड़ दी। विधायक वेल में जाकर नारेबाजी करते नजर आए। बीजेपी का आरोप था कि स्पीकर ने मंत्रियों की बैठक बुलाई और खुद एक प्रस्ताव का मसौदा तैयार कर दिया और उसके बाद विधायकों ने बेंच पर चढ़कर हंगामा काटा। हंगामे के चलते सदन की कार्यवाही गुरुवार तक के लिए यानी कि आज स्थगित कर दी गई और वहीं बीजेपी अध्यक्ष शरद शर्मा की अगुवाई में पार्टी कार्यकर्ताओं ने पार्टी कार्यालय में इकट्ठा होकर जम्मू कश्मीर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों ने मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी का पुतला भी जलाया। जिस प्रकार से आज की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां जमकर बवाल काटा गया और उसके बाद नौबत हाथापाई तक आ गई। देखिए, अगर उनकी बात में इतना दमखम होता तो भाजपा के विधायकों के साथ हाथापच्ची करने की कोई जरूरत नहीं थी। अगर जिस विषय पर वो जम्मू कश्मीर का विकास चाहते थे, शांतिपूर्वक तरीके से वहां पर असेंबली में चर्चा हो सकती थी। और जहां तक धारा 370 को पुनर्स्थापित करने की बात है, मैं नहीं जानती कि उमर अब्दुल्ला ने क्या स्टेटमेंट दिया है, लेकिन अगर इतनी हिम्मत थी तो आज मैं उन्हें चुनौती देती हूं कि झारखंड और महाराष्ट्र में जाकर ये बोल दें किसी मंच से। महाराष्ट्र में चुनाव है और धर्म पर जबरदस्त दांव देखने को मिल रहा है। झारखंड और महाराष्ट्र यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जहां भी चुनाव प्रचार करने जाते हैं, हिंदुत्व का मुद्दा जरूर उछालते हैं। झारखंड में वो बटेंगे तो कटेंगे का नारा देते हैं, तो महाराष्ट्र में वो बजरंग बली के बहाने मुस्लिम परस्ती का सवाल उठाते हैं। वही इस सब के बीच एमएनएस के अध्यक्ष राज ठाकरे मस्जिदों से लाउड स्पीकर हटाने के पुराने मुद्दे को फिर से दोहराते हैं, जिससे मुद्दा और भी अधिक गर्माता हुआ नजर आ रहा। राज ठाकरे ने अपनी एक सभा में कहा कि अगर वो सत्ता में आए तो मस्जिदों से लाउड स्पीकर हटाकर रहेंगे। तो वहीं दूसरी तरफ ओवैसी अपने अंदाज में उनका जवाब देते हुए नजर आ रहे हैं। याद करिए, जब बजरंग बली रहे होंगे
त्रेता युग में तब तो इस्लाम नाम की कोई वस्तु इस धरती पे नहीं थी। और आज अगर बजरंग बली की हनुमान चालीसा का पाठ हम कर रहे हैं, रामनवमी की कोई शोभा यात्रा निकाल रहे हैं, उसको प्रतिबंधित किया जाता है, उसको रोका जाता है। किन कारणों से? और जिन्हें बजरंग बली पसंद नहीं है, उन्हें जो पसंद है वहां जाएं। भारत के अंदर कौन ऐसा भारतीय होगा जो राम को न मानता हो, जो बजरंग बली को न मानता हो? नफरत करो, डर दिखाओ मुसलमानों का, मुस्लिम अकलियत का। अरे संविधान में तो सब बराबर है नरेंद्र मोदी, मगर आप नफरत पैदा करके महाराष्ट्र में वोट हासिल करना चाहते हैं। दिखाने के लिए कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है दिखाने के लिए। दिल्ली में फायरिंग की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही। पिछले 48 घंटों में गोलीबारी की 4 घटनाएं सामने आई। पुलिस ने बताया कि 3 आरोपियों में से एक मोटरसाइकिल पर बैठा रहा। वहीं दुकान में घुसे दोनों आरोपियों ने अपने चेहरे कपड़े से ढके हुए थे। उन्होंने किराने की एक दुकान और एक कार वर्कशॉप पर बैक टू बैक फायरिंग शुरू कर दी। आरोपियों ने वर्कशॉप के अंदर खड़ी एक कार पर 5 गोलियां बरसाई। वहीं इस मामले में पुलिस को शक है कि इस घटना के पीछे नंदू गैंग का कपिल सांगवान शामिल है। फिलहाल पूरे मामले की जांच पड़ताल में पुलिस प्रशासन जुट गया। प्रयागराज महाकुंभ को लेकर अखाड़ों की बैठक में जमकर बवाल हुआ। संत महात्माओं में आपस में जमकर मारपीट हुई। अखाड़ों से जुड़े संतों ने एक दूसरे पर थप्पड़ बरसाए। इतना ही नहीं, लात घूसे भी चले। महाकुंभ के मेला प्राधिकरण के अखाड़ों की बैठक कार्यालय में हो रही थी। अखाड़ा परिषद इन दिनों आपस में 2 गुटों में बटा हुआ नजर आ रहा है। दोनों गुटों के पदाधिकारी इस बैठक में आमने सामने हो गए और वाद विवाद के बीच मारपीट हो गई। दरअसल मारपीट की वजह से देर तक अफरा तफरी का माहौल रहा और संतों के बीच हुई आपसी मारपीट की वजह से बैठक भी नहीं हो सकी। आपको बता दें कि प्रयागराज मेला प्राधिकरण के दफ्तर में बैठक होनी थी और जिस बीच दोनों गुटों के बीच ये मारपीट और बवाल देखने को मिला। तो वही आपको बता दें कि जिसके बाद किसी तरह उन दोनों के बीच का यानी कि मुद्दा सुलझाने का प्रयास किया गया। यूपी के शाहजहांपुर जिले में खेत से 18वीं सदी के हथियारों का जखीरा मिला। इसे देखने के बाद ग्रामीण हैरान रह गए। दरअसल किसान जुताई के लिए खेत में हल चला रहा था, तभी जमीन के अंदर हल के किसी लोहे से टकराने की आवाज सुनाई देती है। जब खुदाई की गई तो वहां से प्राचीन तलवार, खंजर, बर्छी और बंदूकें मिली। ये सब सालों से जमीन के नीचे दफन थी। सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस और राजस्व विभाग के लोग वहां पहुंच गए और साथ ही पुरातत्व विभाग को भी सूचना दी। तिलहर विधायक सलोना कुशवाहा भी मौके पर पहुंच गए। वहीं जब इस बात की जानकारी क्षेत्रीय लोगों को हुई तो वो भी बड़ी संख्या में खेत पे पहुंच गए। देखने वालों का तांता उमड़ पड़ा और जानकारी है कि इन हथियारों को 200 वर्ष पुराना बताया जा रहा है। राष्ट्रपति मेरे साथ फिलहाल इतना ही। देखते रहिए प्राइम टीवी।